हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्लास से इम्पोर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए, एसएससी जीडी स्टूडेंटों के लिए, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन स्लाइड पे आ चुका है। दोस्तों एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह से बेसिक से क्वेश्चंस से हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन समझाएंगे। दोस्तों तो वीडियो से शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 10% की छूट के बाद रुपए 720 में बेची जाती है। दोस्तों एक पॉइंट जरूर आप लोग नोट कीजिएगा, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर पढ़िएगा, और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के बाद आप उस पॉइंट को लिख लीजिएगा जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी बनी रही। दोस्तों चलिए प्रश्न को ध्यान से अगर पढ़ें, कुर्सी का अंकित मूल्य जो है वो 10% की छूट के बाद कितने रुपए, 720 रुपए में बेचा जाता है। दोस्तों तो एसपी हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, 720 रुपए हो गया। एसपी का मतलब है दोस्तों सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस होता है जब किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो उसके लिए हम लोग एसपी लिखते हैं। एसपी हमारा है 720 रुपए। प्रश्न यहां से मिल गया मुझे, 10% की छूट देता है। दोस्तों अगर 10% की बेचने पर एसपी पर 10% की छूट दे रहा है दोस्तों, तो अब हमारे पास टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। दोस्तों अगर 100% में से 10% की छूट देने के बाद एसपी 720 रुपए में हो जाता है दोस्तों, तब क्या ये नहीं हो सकता, तो हमारे पास शेष 90% बचता है। तो 90% बराबर दोस्तों 720 के हो जाएगा। किसके, 720 के। 90% बराबर 720 के। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 720 बटे 90 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब 1% बराबर 8 आ जाएगा। तो टोटल कितना प्रतिशत दोस्तों होता है, 100% होता है। तो 100% करने के लिए अब 1% बराबर 8 आ गया। 100% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई हम लोग 100 से करा देंगे तो 800 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दोस्तों 800 आ गया मेरा। ये 800 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा एमपी हो जाएगा। एमपी हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, एसपी मुझे पता था, कितना था, 720 था। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए। कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य मतलब कितना, सीपी कितना है, 640 में है। ये लीजिए 640। अब कह रहा है प्रश्न कि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, मतलब सीपी ये है हमारा, और अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो अंकित मूल्य पर बेचने के लिए दोस्तों 800 और 640 से कितना अधिक है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। जो एमपी हमारा 800 है, उसमें जो सीपी हमारा 640 है, तो 800 640 से कितना ज्यादा है दोस्तों, कितना है, 160 रुपए ज्यादा है। कितना है दोस्तों, 160 रुपए ज्यादा है। पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्लाइड पे चेंज करते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 160 रुपए आ चुका है मेरा। कितना लाभ आया है दोस्तों, 160 रुपए आया है। और नीचे लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, एक बार जान लीजिएगा। लाभ प्रतिशत हमारा होता है जो लाभ आएगा, मतलब जो प्रॉफिट आएगा, नीचे जो क्रय मूल्य होगा गुणे 100 कर देंगे। यही हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है। बस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 160। कितना सीपी था, 640 था, इंटू 100 कर दीजिएगा। 0 से 0 कट जाएगा।
16 चौको 64 होता है कि नहीं दोस्तों। 4 से 100 कट जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा लाभ प्रतिशत 25%। और यही सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना आएगा 25% आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, ध्यान से क्वेश्चन को कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी से रिलेटेड। वर्माटिक्स पे ये आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बेसिक से एक एक टॉपिक से समझाए जाएंगी। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार कर सकता है, उसकी चाल कितनी होगी दोस्तों। मतलब दूरी भी दी गई है, समय भी दिया गया है, चाल भी दिया गया है। तो चाल पूछ रहा है, तो ये समय दूरी चाल टॉपिक से है, तो चाल पूछ रहा है दोस्तों। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चलिए अब इसी पे हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं। चाल पूछ रहा है, तो चलिए 1600 क्या हो गया मेरा दूरी हो गया, 4 हो गया नीचे क्योंकि समय है, लेकिन मिनट में दिया है तो सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ठीक है, तो जब कभी भी वैल्यू को किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 18/5 से करते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए 0 से 0 को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 4 से ये 40 हो जाएगा, 5 से 8 हो जाएगा ऊपर, 6 से ये 3 हो जाएगा, तो 8 गुणा 3 कितना हो जाता है दोस्तों, 24 हो जाता है। मतलब 24 क्या हो गया, चाल हमारी कितनी आ गई, 24 आ गई। किस में आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बात करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बात करेंगे, चाल को निकाल तो 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मैंने चाल बराबर दूरी बटे समय में दूरी लिख दिया, नीचे समय लिख दिया, मिनट में था तो सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, और पूछ रहा था किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई करा दी और कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया, मेरा 24 आ गया और सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ चुका है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, बेसिक से क्वेश्चंस को समझाए जा रहे हैं। तो एसएससी जीडी के लिए 2 महीने बचे हैं दोस्तों। 2 महीने में मुझे बहुत ही बेहतरीन से एक तैयारी करना है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एसएससी जीडी से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, हर टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, हर क्लास को वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल पे डेली 8:30 बजे। ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक से टॉपिक, हर सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जितने 4 सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेहतरीन से रिवीजन के साथ हम लोग तैयार रहेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। 2 ऊनी जैकेट ए और बी का मूल्य अनुपात क्या है, 7:9 है। मैंने ए लिख लिया, मैंने बी लिख लिया, 7 लिख लिया, 9 लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उस पॉइंट को नोट कीजिए जहां से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसानी बनी। फिर क्या कह रहा है, ए का मूल्य बी के मूल्य से 300 रुपये कम है। मतलब ए का जो अनुपात बी से अनुपात में कितना कम है दोस्तों, 2 कम है। रेशियो में और अनुपात में कितना कम है, 2 कम है। और प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से कितना कम है, 380 कम है दोस्तों। तो मैंने जो अनुपात में कम है, जो वैल्यू में, जो क्वेश्चन में कम है, मैंने तो दोनों को सामने सामने लिख लिया और सॉल्व कर लिया। तो एक बराबर क्या आ गया, 190 आ गया। क्या आ गया, 190 आ गया दोस्तों।
अब 190 तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 190, मतलब 190, 190 आ गया। और प्रश्न क्या पूछ रहा था मेरा, b का मूल्य क्या होगा। तब 1 का मूल्य 190 हो गया, तो b का अनुपात 9 था, तो 1 अनुपात बराबर 190, तो 9 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 190 गुणा 9 कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 0171 आ जाएगा। मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1710 आ जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव जरूर दें। कितना कम हुआ दोस्तों, मैं फिर समझा दे रहा हूं, अनुपात में 2 कम हुआ, लेकिन प्रश्न में 380 कह रहा था, तो 1 अनुपात बराबर 190 आ गया। तो 9 अनुपात b का पूछ रहा था, तो 9 अनुपात बराबर मैंने निकाल लिया, 190 गुणे 9 कर दिया 171 आ गया 0, तो 1710। इसी प्रकार अगर b a का पूछता, अगर a का पूछता दोस्तों, तो क्या करते, a का 7 था, 190 आया था, हम लोग 1 का 7 से गुणा करा देते। ठीक है, याद रखिएगा 100 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, कैसे आया मैं फिर बता दे रहा हूं, 1 का अनुपात 190 आया था, b का अनुपात 9 था, तो 190 गुणे 9 कर दीजिए मैंने, तो 171 0 आ गया 1000। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार 1200 रुपए में 100। चलिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। जब कभी भी प्रश्न में आपको एक में खरीदे बोले और उसी वस्तु को बेचने के भाव से बोले, तब लाभ प्रतिशत बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक जगह सीपी लिखना है और एक जगह एसपी लिखना है, और जो वैल्यू दी गई है उसको बटे में कर दीजिएगा, बस। आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी गई है उसको आप बटे में लिख दीजिए। यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, यहां पे ये होगा 16-20 होगा। ठीक है, 16-20 होगा। मैं फिर लिखे दे रहा हूं, सीपी हुआ, एसपी हुआ, एसपी 16-20 होगा बटे 180। यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 1620 होगा, 16-20 होगा, और यहां पे होगा 1200 बटे 115। ठीक है, मैं सारी आपको जानकारी दूंगा किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये लीजिए 1200 होगा। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वस्तु दी गई है, जो रुपए दिए गए हैं, जो भाव दिए गए, उसका तुरंत अनुपात में कर दीजिएगा। देखिए 1200 में 150 पेन, तो 1200 बटे 150, और 16-20 में 180, तो 16-20 में मैंने 180 कर दिया दोस्तों। चलिए इस वैल्यू को काट लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0 इधर कट जाएगा, 15 से 8 कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा, 8 से 9 कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा। 8 9 जा कितना होता है दोस्तों, 162 होता है। ठीक है, कट जाएगा, कितना बचा, सीपी कितना है हमारा, चलिए आगे देखते हैं। सीपी कितना हुआ, एसपी ये हुआ, सीपी मेरा 8 आया, एसपी 9 आया, कितना ज्यादा आया, कितना आया लाभ, 1 का लाभ आया, कितने का लाभ आया, 1 का लाभ आया, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 बटे हो जाएगा। सीपी कितना था मेरा दोस्तों 8 था, गुणे 100 कर दीजिएगा, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। कैसे आएगा, 100 बटे आप जब 8 करेंगे तो क्या आएगा, जब 100 को भाग अगर 8 से करेंगे दोस्तों तो 12.5% आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं गणित से।
आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से दोस्तों। चलिए प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। 10 प्रेक्षण का औसत 46 है। 10 का औसत 46 है, फिर क्या किया गया है कि इसे गलती से इसे पढ़ के 142 की जगह पे क्या पढ़ लिया गया, 42 पढ़ लिया गया। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, इसी से कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। 142 पढ़ना था, गलती से उसके स्थान पर 42 पढ़ लिया गया। कितना ज्यादा कम पढ़ लिया गया, 100 कम पढ़ लिया गया। कितना कम, 100 कम पढ़ लिया गया था। अब ये बताइए पहली 10 संख्याओं का औसत कितना था। पहली 10 संख्याओं का औसत 46 था। कहां से देखा सर, ये आप पहली लाइन पढ़िए। कितने प्रेक्षण हुए, 10 हुए, तो मतलब टोटल संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 प्रेक्षण का औसत 46 था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब कितना कम हुआ, 100 कम हुआ। संख्या कितनी थी, 10 थी, तो 10 पर 100 कम हुआ, तो दोस्तों 1 पर कितना कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 पर 100 कम हुआ। मतलब 10 संख्याएं थी और 100 गलती से पढ़ लिया गया था। 142 से 42 को तो 100 का अंतर, तो 1 पे 10 हुआ कि नहीं हुआ। कितना औसत ज्यादा आएगा दोस्तों, 10 औसत ज्यादा आएगा। मतलब कितना ज्यादा आएगा औसत, 10 आएगा। और पहले औसत कितना था, 46 था। अब कितना ज्यादा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 46, पहले औसत आपका 46 था, अब नया औसत जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा, गलती से पढ़ने के बाद कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 इसका राइट आंसर है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, 5 क्वेश्चन काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लास काफी, ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जो लोग न्यू स्टूडेंट अगर वीडियो को देख के अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। और डेली आपको एक एसएससी जीडी का जो क्लास अब वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो याद रखिएगा डेली आपको एसएससी जीडी के रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम 2022 के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, हर टॉपिक वाइज, सारे टॉपिक वाइज मिक्सर्स क्वेश्चंस अभी से तैयारी करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन से करेंगे दोस्तों। 2 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन का ये क्लास काफी, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। चलिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।